71वां NH की लंबाई 6.89 किलोमीटर, जिसका लागत 5 करोड़ 89 लाख। दूसरी सड़क खैरवा दत्त NH रोड से परदेसिया मधुबनी सड़क की लंबाई 9.5 किलोमीटर, राशि 7 करोड़ 34 लाख रुपया। और 23 तक इन लोगों को बना कर देते ना जी, ये मेरी कड़ाई रहेगी। नोटबंदी जो बड़े फैसले हुए, जो कड़े फैसले थे, जो राष्ट्रहित में थे, जो देश हित में थे, नोटबंदी जैसा फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा फैसला, GST लागू करने वाली सरकार है, 3 तलाक बिल को मंजूरी दिलाने वाली सरकार है, 370 समाप्त करने वाली सरकार है, 10 सरकारी बैंकों का विलय करने वाली सरकार है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रधानमंत्री के 8 वर्षों की जो उपलब्धि है और रमा देवी को आप लोगों ने जो जीतते हुए देखे हैं, जिताते हुए हम लोग को बढ़ाएं। उन्होंने भी जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है। और ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हम लोग को काम करने में जो आनंद मिला, जिस गरीब का, जो पीड़ित को, दलित को, पिछड़े को जो आवश्यकता थी, जिसके लिए लोग वोट लेता था, और वोट लेने के बाद आलतू फालतू बात बोलकर अपना समय काट लेता था। बहुतों का सरकार में थी, उस सरकार में मैं भी थी। वो सरकार बोलती थी कि अरे हमारे समय में तरवा में ईटा जो सोलिंग होता था ना, वो सट गया। हमको लगता था क्या बोलते हैं भाई, ये हमारे जो लालू जी जिनका नाम है, आज वो नहीं देख रहे हैं आँख से कि क्या ढलैया हो रहा, और क्या रोड का विकास हो रहा, और क्या घर बन रहा, और क्या गरीबों का शौचालय बत्ती बॉल भी देने के लिए लोग नहीं था। जो प्रधानमंत्री ने वो सब करके दिखाया। ये सब तो मैंने आप लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं, तो बिजलिया जब आवल तो जा रही ना, और घड़ी जब जाइत रही तो अवैत न रहे। तो वो जो परिस्थिति था, जो स्थिति था, उसको बदलते हुए आप लोग ने देखा है, आप लोगों ने सराहा है। इसलिए तो रमा देवी जैसा एक साधारण महिला को, घर में काम करने वाली, खाना बनाने वाली को आप लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है, और हम गरीबों के दर्द को दूर करने के लिए आप लोग के बीच में काम किए। और ऐसे स्थिति को हम देखते हुए आज जो 8 वर्ष की यात्रा, जो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के दर्द से ग्रसित देश की राजनीति पर सर्वस्पर्शी एवं सब समावेशी विकास की जीत जो हम लोग को अविरल यात्रा में चल रहा है, वो आप लोग भी स्वीकार किए हैं। और आप लोग भी मने मने सोचते होंगे, और हमारे जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं, लोकल और वोकल, अगर इन लोग नहीं प्रचार करता कि रमा देवी ये काम कर सकती है, रमा देवी ये काम कर सकती है, तो लोग वोट नहीं देता। क्या कि जिस समय काम होता है उसी समय याद रखता है, फिर भूल जाता है। लेकिन जो लोकल आदमी चर्चा करते रहता है कि अरे ये सरकार तो गजब, ये प्रधानमंत्री तो अजब काम कर रहे हैं, ये तो गरीबों के नीचे तक देख रहे कि अरे शौचालय नहीं है, सांप काट रहा है, उसका साथ बलात्कार हो रहा है। ये स्थिति को सामना करने के लिए सोच प्रधानमंत्री को आया। स्थिति को सामना करते हुए लोग कहता था ये काम कैसे होगा, जैसे जम्मू कश्मीर का 370 जो लोग सोचता था ये कैसे होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री कि उसको भी पास कर दिए। आज जो भी संघर्ष लोग वहाँ कर रहा है, लेकिन एक इतिहास बन रहा है, और लोगों को जीने का जो स्वच्छंद होकर रहने का जो स्थापित किए, वो कई 100 वर्षों से नहीं हुआ। आज़ादी के 70 वर्ष में अमृत महोत्सव में जो कार्य हो रहा है, आप लोग सब कोई देख रहे हैं। हम दूसरी बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की यात्रा, विश्व गुरु के पद पर भारत को प्रतिष्ठित करने के लिए आज जो मार्ग बन रहा है, वो सबके दिल में एक दर्द हो रहा है। एहसास होता है कि ऐसा कब का हो जाता जो मौनी बाबा बैठ के गड्डी चलाते रहे। हम लोग गए थे 9 से 14 में, बोल ही नहीं पाते थे। हम लोग जो हल्ला करते थे, क्या आपके मंत्री ये किया, ये चोरी किया, ये घोटाला किया, उसको हटाइए, बर्खास्त कीजिए, तो चुप बैठे रहते थे मौनी बाबा। आज हमारे सरकार में आज तक एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी गलत काम नहीं हुआ।
आज के दिन में सारे लोग देख रहे हैं। और सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो नितिन गडकरी जी का तुलना अगर कीजिएगा तो रोड कड़ी कहता है कि रोड गढ़ने का काम कर रहे हैं, और दूसरा नंबर सरकार का यह स्थान लाए है सड़क बनाने में। आज ये परसों के पेपर में आप ही लोग का छपा हुआ था कि मुजफ्फरपुर का रिंग रोड पास कर दिया गया। अब यही सोचिए कि कहाँ नहीं वो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आए थे के साथ देश के मुश्किल से उबारने के लिए हर समय खड़ा रहते हैं। जब भी कोई घटना होता है उसमें, जैसे यूक्रेन का लड़ाई चल रही है रूस यूक्रेन का, उसमें भी शांति वार्ता करने के लिए वो कई बार किए हैं। लेकिन लोग क्या सोच रहा है और कहे कि हम इस लड़ाई में आप लोग को मदद नहीं करेंगे, आप शांति से अगर देश को बचा लीजिएगा तो ये गर्व होगा हमारा। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो दूसरे विश्व में भी इनका नाम है और विश्व में भी इज्जत है, ऐसे प्रधानमंत्री के हम लोग सांसद हैं, विधायक हैं। और हम यही सोचते हैं कि हमारे जो भी लोग देख रहा है, सुन रहा है, और जो काम हम लोग करते हैं कागजे पर फट जाता था, काम सड़क पर नहीं होता था। आज जो बनता है वो काम शुरू भी होता है। जो हम अभी 0 से 140 किलोमीटर जो NH बना रहे हैं, आज जो हम देखे हैं कि लोहा का जो पुल था आज इतना बड़ा बड़ा पुल बन गया, तैयार हो गया और चल रहा था बड़ा बड़ा मशीन। तो हम उससे पूछे हैं, उसका भी सर्वे करके आ रहे हैं। फिर ये जो आपका नदी जो बागमती है उसमें जो घेराबंदी हुआ है पूरा बोरा से जाल में बांध कर डाला गया है, उसमें क्या कहा जाता है जी? एंटी हो जाए। हाँ, एंटी हो जाए। वो काम अभी हम देख कर आ रहे हैं, उसमें थोड़ा देर हो गया। वो सब देखते हुए हम आपके पास पहुँचे हैं। तो आज घड़ी मत देखो, आज़ादी के 70 साल में देश में 6,37,000 प्राइमरी स्कूल बने, जबकि नरेंद्र मोदी जी के केवल 8 वर्षों में 6,53,000 प्राइमरी स्कूल बने। अब ये सब चीज़ को स्कूल में पढ़ाई क्या होती है ये हमारे पंचायत के मुखिया सरपंच प्रमुख बताएंगे। क्या कि सांसद तो बनवाने के काम करेगी, देख रेख पढ़ाई का काम यहाँ के जो वोट लिए हैं उसको ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। ये प्राइवेट स्कूल अपना चलाते हैं और इतना बच्चे सब इतने टैलेंट है कि हम लोग देख कर दंग हो जाते हैं। तो वहाँ पर लोग काम करता है, काम पर इनाम लेता है। तो ये स्थिति हम देखते रहते हैं। 2014 में भारत की साक्षरता दर 69% था, जो आज 2022 में आंकड़ा 75% है। ये 8 साल देश की साक्षरता 6% बढ़ा है। कितना माने खुशी की बात है। और बिहार के हमारे जो स्टूडेंट है, जो गरीब लड़के हैं, बड़ी मेहनती है और मेहनत करके जितना कंपटीशन देते हैं, अब जितना काम करते हैं और जितना स्थान लेते हैं, वो अपना मेहनत के बल पर वो लोग काम करते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि 8 वर्ष में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ है, जबकि आज़ादी से पहले 14 में देश में 7 ही एम्स थे। और 7 एम्स जो होता है वो 6 एम्स हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 6 वो बनाए थे। आज 15 एम्स बन गया है। अब सोचिए कि 8 साल की उपलब्धि कितना भारी है। और आप देखिएगा कि डॉक्टरों की संख्या पिछले 8 साल में 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है। जो 8 साल में 170 नए मेडिकल कॉलेज बने, 170 अभी उपलब्धि है। हमारे लोकल जो लोग हैं वो गांव में ये चीज़ को चर्चा करेंगे कि वोट लेने का मतलब यही है कि हम काम करें, हम देश को आगे बढ़ाएं, हम गरीबी को दूर करें, हम लोग को आत्मनिर्भर बनाएं। ये हमारी ताकत है, जो ताकत को सही रास्ते में इस्तेमाल करें। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा है, जो 8 साल में मोदी सरकार ने लगभग 3,25,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है। अब सोचिए, इसका अंक लोग समझेगा। ये चीज़ देश को मिला है। और हर गांव में राजमार्ग से जोड़ने की पहल भी हुई है, सरकार ने किया है, पक्की सड़क का निर्माण किया है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के क्षेत्र में अयोध्या से जनकपुर तक भाया शिवहर सीतामढ़ी राम जानकी 4 लेन पथ का निर्माण मोदी सरकार ने मंजूरी हो गया और संभव हुआ। असंभव काम भी संभव हमारे मोदी जी ने करने का काम किया है, ये हम दावा के साथ कहते हैं।
और जो भी बात हम 8 साल की उपलब्धि दे रहे हैं वो आप कभी भी, नरेंद्र मोदी सरकार ने 225 अरब रुपए ट्रांसफर किए हैं। इससे लाभार्थी को सरकारी योजना का 100% लाभ मिला। अब देख लीजिए कि 225 अरब, आदमी सोच नहीं सकता था कि ये काम इतना हो सकता है। और गरीब कल्याण योजना में पिछले 2 वर्षों में मोदी सरकार 3,40,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का लगभग 80 करोड़ लोगों तक जरूरी राशन मुफ्त पहुंचाया। कब पहुंचाया? अगर कोरोना नहीं हुआ रहता तो 2 साल में मेरी उपलब्धि और बढ़ता, मैंने आकाश छू जाता उपलब्धि। लेकिन ये कोरोना ने 2 साल तक तकलीफ दिया और उस तकलीफ में हमारे भारत में जो वैक्सीन तैयार किया गया, जिसके लिए विरोधी मुंह नाक पिटते रहा, लोग वैक्सीन नहीं लेंगे, बच्चा नहीं होगा, फलना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर वही लेना शुरू किया। और इतना कारगर वो वैक्सीन बना, देश से विदेश में भी भेजा गया। और जब हम विदेश दौरा किए हैं राष्ट्रपति जी के साथ, तो वहाँ बोलते हुए अघाता नहीं था। नरेंद्र भाई विपत्ति में साथ दिए, नरेंद्र भाई हमको ये काम किए। तो इस परिस्थिति को देखने के लिए आप लोग तो देख ही रहे, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, सोच वाले हैं, तो ये चीज़ आपको हर टाइम मिला। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे किसान सम्मान निधि में देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों के खिलाफ आपको 6,000 रुपये आर्थिक मदद दिया गया। उसमें उनका खर्च कितना हुआ? 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिला 6,000। लोग कहेगा अरे कौन गलती 6,000 दे, लेकिन सोचिए कि सरकार के ऊपर कितना भार होता है। सरकार क्या, जनता के पैसा को सही ढंग में खर्च करने का अधिकार जो है, उसने उस अधिकार को दिखाया। लोग कमाई करके अपना पूरा मनमूल तैयार करता था, खदान भर जात के, भाई के, बेटा के, बेटी के। लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जो काम किए हैं वो दुनिया देख रही है कि ये काम क्या होता है या कैसे किया जाता है। आपको हम ये भी बता रहे हैं कि किसानों को 10 किस्तों में किसानों को 1,80,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 11वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 31 मई को ही जारी कर दिए। आयुष्मान भारत देखिए, आज तक सोच नहीं सकता था कि किसी गरीब को 5 लाख रुपया इलाज करने के लिए मिलेगा। आज जो चीज़ उपलब्धि हुआ है उसको आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है। 5 लाख रुपया एक आदमी को इलाज करने के लिए सपना में भी नहीं सोचते थे, जो करके दिखा दिए प्रधानमंत्री। एक बात और बताएंगे आपको कि सौभाग्य योजना जो बिजली पहुंची है वो देख रहे हैं, और LED बल्ब ये उनका दिमाग का था, रोशनी ज़्यादा मिलेगी, उसका भी उपलब्धि उन्होंने कराया है। हम यही सोचना चाहते हैं कि उनका दिमाग कहाँ कहाँ चला है और कैसे चला है। इस परिस्थिति को आप लोग देख रहे हैं कि कैसा चाहिए देश चलाने वाला, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, जिसका दिमाग देखिए। आप लोग के पास भी दिमाग है, जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और उज्ज्वला योजना जो 9 करोड़ महिलाओं को चूल्हे दिया गया, जो धुआं से बची, रोटी बनाए, अगर रोटी नहीं बनाए तो कम से कम चाय तो घोड़े घोड़े बना लेती है। और क्या, अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि आप सबको ही देख रहे हैं, भले ही अगर ईमानदारी से उसका दे तो घर तो बन ही जाएगा, थोड़ा सा इसमें आप लोग का पहल करना होगा। कौन कहाँ से ऐसे ऐसे करता है उसको भी ये दिखाना है, तो वो हमारा गरीब का घर पक्का वाला बन जाएगा। और थोड़ा अपना भी कमाई लगाना होगा। जनधन योजना के तहत गरीबों को बैंक खाता, गरीब तो कभी खाता देखा था? कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने मन में बताया कि बराबरी करें। बहुतों का खाता रहता है, खाता बैंक नहीं था, पैसा छोड़ावे, पैसा जमा करें। उन्होंने भी काम करके दिखा दिया कि गरीब है। जब एक वोट गरीब भी देता है तो उतने महत्व है जितना एक अरबपति देता है, उतने महत्व एक राष्ट्रपति देता है। तो लोग देख रहे हैं। और दिव्य काशी, भव्य काशी का सपना भी पूरा किए। आपका बाबा केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ, सोमनाथ का विकास हुआ। 53 तलाक भी जो था मुस्लिम वाला, उसमें भी वो सहायता किए हैं कि हमारी महिलाएं जब दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी कर लेता है, तो ममता के मुंह में बच्चे को पालती है और किस तरह का संघर्ष करती है वो समझ में लोग को नहीं आता था। लेकिन यहाँ वोट की राजनीति नहीं,
एक मानवता की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री नंबर 1। जी, हम ये भी कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन वाला हम बोल दिए हैं कि भारत की कूटनीति की सराहना तो हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने अपने 23,000 छात्रों को सकुशल वापस लाया। 4 मंत्रियों को उस संघर्ष में भेज देने का काम किए और उन्होंने सफल कार्य करके वापस आने का काम किए। कोविड वैश्विक की महामारी के समय मोदी जी ने स्वयं विश्व कल्याण की भावना से काम करते हुए समय पर लॉकडाउन किए। ये विचार कौन दिया? उनके मन में आया कि लॉकडाउन करेंगे तो लोग का संपर्क अलग अलग होगा और लोग अपने रिजर्व हो जाएगा तो हम बचा सकते हैं उसके ज़िंदगी को। केवल 9 महीने में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित कर लिया। देश के हर जिले में अस्पताल में ऑक्सीजन, जो कभी सोचता नहीं था, वो ऑक्सीजन को हम लोग प्लांट बनाकर स्थापना भी कर लिए। दुनिया में 100 से अधिक देशों में दवाई वैक्सीन का मदद भी किया गया। कोविड के दौरान देश के श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लोगों ने अपने गंतव्य तक पहुंचा और उसकी मदद करने के लिए यहाँ की सरकार खड़ा होकर स्वागत करके उसका देखरेख, उसका खाना पीना का भी व्यवस्था किया। और एनडीए सरकार ने दिव्यांगजनों को भी स्वाभिमान से जीने का भी अधिकार मिला है और कृत्रिम जो उपकरण है वो हम बांटने का काम किए हैं। इस तरह करके उनकी उपलब्धियाँ इतनी ज़्यादा हुई है कि वो 8 वर्षों की उपलब्धि कभी भी कोई आदमी तय नहीं किया जितने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी मंत्रीगण जो ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा करने के लिए, जब मुखिया टाइट रहता है तो नीचे के सभी लोग अच्छे से काम करते हैं। ग्राम सड़क की भी उपलब्धि है जो सपना भी नहीं देख सकता था आदमी। आपका 71वां NH की लंबाई 6.89 किलोमीटर, जिसका लागत 5,89 लाख। दूसरी सड़क खैरवा दत्त NH रोड से परदेसिया मधुबनी सड़क की लंबाई 9.5 किलोमीटर, राशि 7,34 लाख रुपया। और 23 तक इन लोगों को बना कर दे देना जी, ये मेरी कड़ाई रहेगी। और सलेमपुर MDR T03 रोड से दुम्मा गोट लंबाई 6.37 किलोमीटर, राशि 7,34 लाख रुपया। ये आपको कार्य पूर्ण हो जाएगा 23 में। और फिर MDR L12 खुरपट्टी से धुनिया टोला भया पिपराही, लंबाई 5.52 किलोमीटर, राशि 3,89 लाख रुपया, जो कि सब मिलाकर कुल लंबाई 28 किलोमीटर, 28.28 किलोमीटर और कुल लागत 24,43 लाख रुपया। लंबाई 5.52 किलोमीटर, राशि 3,89 लाख रुपया, जो कि सब मिलाकर कुल लंबाई 28 किलोमीटर, 28.28 किलोमीटर और कुल लागत 24,43 लाख रुपया। हम लोगों का कार्यक्रम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व, ये अभियान जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 मई 2022 को 8 वर्ष मोदी सरकार ने पूरे किए हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू है। आज उसी कड़ी में शिवहर में माननीय सांसद, यहाँ की लोकप्रिय सांसद, हम लोगों के अभिभाविका आदरणीय रमा देवी जी ने आपको विस्तार से चीज़ों के बारे में बताया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने 8 वर्षों में जो ऐसी सरकार रही है जिसने बड़े और कड़े फैसले लिए, ये ऐसी सरकार है जिसने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया, ये ऐसी सरकार है जिसके बारे में माननीय सांसद महोदया ने बताया है। मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए, नोटबंदी जो बड़े फैसले हुए, जो कड़े फैसले थे, जो राष्ट्रहित में थे, जो देश हित में थे, नोटबंदी जैसा फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा फैसला, GST लागू करने वाली सरकार है, 3 तलाक बिल को मंजूरी दिलाने वाली सरकार है, 370 समाप्त करने वाली सरकार है, 10 सरकारी बैंकों का विलय करने वाली सरकार है। और मित्रों, जब जरूरत पड़ी तो किसानों के हित में जो कानून, कृषि कानून बनाई थी, लेकिन किसान भाइयों को विरोध हुआ तो उनके हित में और उनकी भावना को समझते हुए
सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। ये बड़े और कड़े फैसले इस देश में 2014 के पहले, मित्रों मैं आपको बताऊंगा आप किस रूप में किसी सरकार का आकलन करते हैं। पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जैसा हमारी सांसद महोदया बता रही थी, 10 वर्ष उनकी भी सरकार थी और हर वर्ष कोई ना कोई घोटाला आपके सामने चला आता है, चाहे 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, स्कैम की लाइन लगी थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश में और दुनिया में एक नया वातावरण स्थापित किया है। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस, जिसकी चर्चा माननीय सांसद महोदय ने की। कितनी सड़कें हमारे यहाँ बनी, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, 25 करोड़ 26 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली पहुंचाई गई, 9 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का जल पहुंचाया गया। पीएम आवास योजना है, आयुष्मान भारत जैसी योजना 50 करोड़ लोगों को से ज्यादा लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार ने उसको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और मित्रों, कोरोना महामारी के समय भारत पहला राष्ट्र है जिसने 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी को लगातार अनाज दे रही, अभी भी मुफ्त का अनाज सरकार दे रही। इस सरकार ने हर फ्रंट पे, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले जो भारत सरकार का बजट हुआ करता था 16.35 लाख करोड़, आज के दिन इस सरकार का बजट 32 लाख करोड़ से ज़्यादा है। कल्पना करिए आप, 16 से 32, 2 गुना ज्यादा बजट का आकार बढ़ा दिया। विदेशी मुद्रा का भंडार जो 300 मिलियन डॉलर हुआ करता था, आज के डेट में 500 मिलियन डॉलर। FDR, ये सब पैमाना होता है कि सरकारें चला रही हैं तो आप खर्चा आमद कहां से कर रहे हैं, आपने बजट का कितना आकार बढ़ाया। FDR जो 36 मिलियन डॉलर था, आज के डेट में 85 मिलियन डॉलर का बाजार हो गया। ये जो रक्षा सौदे में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पहले हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, निर्यात हमारा कम था। रक्षा सौदे में, रक्षा उपकरण के निर्माण में हमारा निर्यात बढ़ा। ब्रह्मोस जैसा हथियार हम पड़ोसी देशों को दे रहे हैं। तो ये सरकार इस रूप में काम कर रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज देश में चर्चा नहीं होती, देश में ये चर्चा नहीं होती कि कोई भ्रष्टाचार करेगा। आज हमारी सरकार 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। इसलिए मित्रों, ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, ये सरकार सेवा करने वाली सरकार, सुशासन वाली सरकार और गरीब कल्याण को लक्ष्य में रखकर गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के इस पखवाड़े में, जो कि 1 तारीख से शुरू हुआ और 14 तारीख तक चलेगा, और 1 से 4 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी लोगों को अपनी बात हम लोग रख रहे हैं। और आज से ये पखवाड़ा, कल ढाका जिला में, मधुबन में एक प्रेस वार्ता से ये शुभारंभ हुआ था। आज हम लोग इसका शुभारंभ शिवहर में कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं प्रेस के लोगों से भी एक कुछ आग्रह करना चाहूँगा। इस देश में तो आलोचना करना और दिग्भ्रमित करना सभी दलों का काम है। लोकतंत्र का वो एक हमला किया, गरीबों का ख्याल रखा। और गरीबों का ख्याल रखने का बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्लेग फैला था तो उस समय भी बहुत लोग मरे थे। और उसमें ज़्यादा लोग क्यों मर गए थे? क्योंकि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। लेकिन इस बार इसको उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर परिवार, हर घर, हर व्यक्ति को खाने और भूख से कोई नहीं मरे। और मैं समझता हूँ इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि इस देश में पूरे कोरोना काल से लेकर अभी तक अगर हमारी आर्थिक स्थिति संपूर्ण रूप से मजबूत नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे रास्ते पर जा रही है और हर हाथ को रोजगार मिल रहा है। कोई भी परिवार भूख से नहीं मरा है। और जो मेडिकल जो ये था, उसमें भारत बहुत पीछे रहता था। हमारे यहाँ सभी देशों में पोलियो का जो ये था वैक्सीन, जब सभी देशों में पड़ गया
उसके बाद हमारे देश में अनुदान के रूप में मिला। लेकिन आज वो इंजेक्शन हमने बनाया, हमने अपने यहाँ उसका प्रोडक्शन किया और हम अपने देश में तो लोगों को हमने देने का काम किया ही, हमने 100 से ज़्यादा देशों को ये वैक्सीनेशन देने का काम किया। और इस प्रकार की जितनी योजनाएं जब जन धन योजना, जैसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया उसके कुछ दिन के बाद जन धन योजना आया, बड़ा मजाक उड़ा उसका, 15 लाख रुपए आने वाले हैं। लेकिन आज वही जन धन योजना अगर आप देखेंगे तो मील का पत्थर साबित हो रहा है। क्यों? कभी राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे के लोगों को 15 पैसा मिलता है। आज तो 1 रुपया अगर प्रधानमंत्री भेजते हैं तो 1 रुपये का 1 रुपया गरीब को मिलता है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन इसकी आलोचना उनको नहीं करते लोग उसकी आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे जो हमने कर दिया वो किसी से नहीं होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.